बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 10 है। फाइनल अकाउंट्स का ये चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन को देख लें कि प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। ट्रेडिंग अकाउंट का कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो फॉर्मेट यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट नीचे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया गया ऊपर और ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये 10,000 आ रहा है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 आ रहा है और ये ट्रायल बैलेंस है। क्योंकि परचेजेज जो हैं ये यहाँ पे कंप्लीट आ रही होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड होता है, इसलिए अलग से इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख सकते। अगर लिखना है तो इसे कम करके लिखना पड़ेगा, लिहाजा क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में बाहर लिखा जाता है, उसके अंदर नहीं, क्योंकि परचेजेज में वो आ रही होती हैं। तो शुरू कर लेते हैं इसे कि सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे आसानी के लिए हाईलाइट कर देता हूँ जो बैलेंस शीट आइटम है, कैश, डेटर्स, प्लांट। ठीक है, ये बैलेंस शीट आइटम है। कैश करंट एसेट, डेटर्स करंट एसेट, प्लांट फिक्स एसेट। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है जी, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस है। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। ट्रक जो है फिक्स एसेट, आपको पता है। फर्नीचर फिक्स एसेट है। परचेजेस एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट आइटम। बैंक लोन लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट आइटम। सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में इधर ही चला जाएगा और कैपिटल आपका बैलेंस शीट आइटम है। तो बैलेंस शीट जो आइटम है उन्हें येलो हाईलाइट कर लिया है। बाकी जो अकाउंट्स बचे हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट उनमें से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। पहले ये आ रहा है सेल्स अकाउंट। क्रेडिट साइड पे इसे लिखेंगे। सेल्स आपको पता है कि क्रेडिट पे लिखी जाती है। सेल्स रिटर्न यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, तो सेल्स की जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे मेन कॉलम में हम लिख देंगे 179,900। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे बोल्ड कर लेता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन हमने कर ली। इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कि वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, या फिर ये होता है कि अगर यहाँ पे आपने करना है उसे तो ओपनिंग बैलेंस में परचेजेज ऐड करके अगर कोई रिटर्न है, परचेजेज रिटर्न है, वो लेस की जाती हैं और फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को भी लेस कर किया जाता है। फिर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो है यूज़ होता है वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक को इधर क्रेडिट साइड पर लिख दें, यहाँ पर ऐड कर दें आप। ठीक है, तब भी ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 10,000 क्लोजिंग स्टॉक है। ये आ गया हमारी साइड जो है क्रेडिट साइड 189,900। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लेके आनी है अमाउंट। देखें यहाँ पे परचेजेज आ रही हैं। सबसे पहले आप परचेजेज उठा लें और यहाँ पे मेन कॉलम में से ले आएँ बाहर, क्योंकि परचेज रिटर्न कोई नहीं है। और यहाँ पे आप देखें कि ओपनिंग बैलेंस भी नहीं दिया गया। ठीक है, परचेज ही दी गई है, तो सिर्फ परचेज बाहर आपकी मेन आ जाएगी। इसके बाद जो है परचेज को एक तो आप कर लें, यहाँ पे बोल्ड कर लें कि ये हमने ट्रांजैक्शन कर ली। बाकी जो हैं अकाउंट्स, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड सैलरीज, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके माइनस होंगे। लेकिन यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो है, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो मटेरियल को क्लियरेंस करवाने के लिए आपको कस्टम ड्यूटी भी पे करना पड़ती है पहले। ठीक है, उसके बगैर आप मटेरियल जो है आपका रिलीज़ नहीं होगा, शिपमेंट आपकी रिलीज़ नहीं होगी। तो कस्टम ड्यूटी जो है ये आपका जो है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेना होता है। ठीक है, ये कस्टम ड्यूटी जो है ये इसे भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और कस्टम ड्यूटी को यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ 8,590 को। ठीक है, ये आ गया हमारे। अब देखें कि हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को ले आना है। कितना है कि
टोटल जो आ रही है क्रेडिट साइड 189,900, इसमें से माइनस आप कर दें 87,790 जो आपकी परचेज़ और कस्टम ड्यूटी को ऐड करके हो रहे हैं। ये मैं लिख रहा हूँ 87,790। तो आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट वो निकल के आया है 102,110 ओनली। ठीक है, 1,02,110 रुपये। तो यहाँ पे उसे आगे फॉरवर्ड भी कर दिया है, उससे मैं यहाँ पे बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखें ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आया, कैरी करना था तो यहाँ पे हम ब्रॉड फॉरवर्ड करके आगे ले आए हैं। यहाँ पे क्यों लेके आए हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे बनाना है। ठीक है, तो यही बैलेंस जो है ये आगे फॉरवर्ड होता है और फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस ऐड करेंगे। अब देखें कौन सी ट्रांजैक्शन रह गई हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। बैलेंस शीट आइटम, जाहिर बात है बैलेंस शीट में जाएंगी। अब इनमें सैलरीज आ रहा है तो सैलरीज ले लें आप। सबसे पहले कितनी अमाउंट है 7,850 ये आ गई, और यहाँ पे इसे बोल्ड भी कर दें साथ साथ कि ये ट्रांजैक्शन कर लिया आपने। इसके बाद जो है रिपेयर्स है, यहाँ पे लिखें रिपेयर्स, और इसकी जो अमाउंट है वो ले आएँ यहाँ पे 4,390, और यहाँ पे इसे बोल्ड भी कर देते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन अब रह गई है कि इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस को भी आप इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड पे लिख दें और अमाउंट उसकी इधर ले आएँ 16,700। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसे भी यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन सारी हमने कर ली हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बन गया, अब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो मज़ीद जो है एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो भी हमने सारे यहाँ पे ले लिए, लिख लिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसका देखें ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,02,110 रुपये। इसमें से आपने माइनस क्या करना है, ये 28,940 को 28,940 इसको माइनस करें तो आपका जो है ये नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 73,170 रुपीज़। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट आया और यही हमारा नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट भी ठीक निकल आया और नेट प्रॉफिट भी हमारा ठीक निकला है। अब हमने आगे इसके क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले सिर्फ एक चीज़ अब याद रखें आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि नेट प्रॉफिट ये इसमें से पूरे डाटे में से, इस डाटे में से सिर्फ नेट प्रॉफिट जो है बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा और ये लायबिलिटी साइड पे जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है कि ये ओनर्स को शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है प्रॉफिट। ठीक है, एक तो ये हो गया। और बैलेंस शीट आइटम में बकाया जो है वो आप ले जाएंगे, साथ क्लोजिंग स्टॉक भी जाएगा जो नीचे आ रहा है। ये आपका स्टॉक जो है ये करंट एसेट होता है, तो एसेट वाली साइड पे ये आप लिख देंगे। ये बैलेंस शीट का जो है ये फॉर्मेट नीचे ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हाईलाइट किए हुए हैं येलो हाईलाइट, तो ये हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। जो डेबिट साइड पे ये देखें कैश, डेटर्स और प्लांट। ठीक है, ये सारे एसेट टाइप हैं हमारी। यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कैश, करंट एसेट, डेटर्स, करंट एसेट, प्लांट, फिक्स एसेट। ठीक है, आप उसे अलग अलग भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन अदरवाइज़ करंट एसेट्स का आप यहाँ पे लिख के एसेट के नीचे करंट एसेट यहाँ पे लिखें और उसके नीचे करंट आ जाएं, फिर उसका टोटल आ जाए इधर, फिर फिक्स लिखें और फिक्स का टोटल आ जाए। तो वो भी टोटल जो है मेन टोटल आपका सेम ही होगा, लेकिन आप करंट और फिक्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। अच्छा, प्लांट तक हो गया। उसके बाद ट्रक है और फर्नीचर है, ये भी हम ले जाते हैं। ये हमारा देखें ट्रक जो है फिक्स एसेट है, फर्नीचर भी फिक्स एसेट है, लेकिन एक जो है एसेट क्लोजिंग स्टॉक अब रह गया। देखें ये ऊपर जो है डेबिट साइड जो हमने हाईलाइट की थी, ये तमाम अकाउंट्स हमने डेबिट साइड पे लिख दी हैं। ठीक है, अदर्स अकाउंट का तो प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। ठीक है, वहाँ से सिर्फ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आगे जाएगा। ये साइड हमने डेबिट उठा लिया है। इसमें से सिर्फ देखें ये जो बाहर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, जाहिर बात है ये भी आपका करंट एसेट है, तो ये आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है,
अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ कि नहीं तो आपने क्या करना होता है कि करंट एसेट को तरतीब से लिख देते हैं, ठीक है, और उनका उसका टोटल आ जाएगा, फिर फिक्स एसेट का। यहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लिहाजा इस तरह की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, बता देना है कि ये है। ये मैं इसको एक अलग कलर दे देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका, और ये आपकी जो डेबिट साइड आ रही है 1,70,352, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे हम वर्किंग कर लेते हैं, वहाँ से जो अकाउंट हैं ट्रायल में देखें, ये अकाउंट हमने उठा लेने हैं, क्रेडिटर्स और बैंक लोन, ठीक है। ये आपकी लाइबिलिटी है, यहाँ पे लाइबिलिटी और कैपिटल साइड पे हम ये कर देते हैं। अब कैपिटल अकाउंट हमारा रह गया है, ये आ रहा है, इसे भी कॉपी करें अमाउंट के साथ, और नीचे यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। और हमारा अब कौन सा रह गया यहाँ पे, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट को भी अब यहाँ पे आप ले आएँ तो आपका जो है बैलेंस मैच हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर कहीं पे कोई गलती है, फिर उसे चेक करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है 73,170 रुपये, इसे लेके आए हैं तो ये देखें दोनों तरफ जो है अमाउंट इक्वल है, इसका मतलब है कि हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है। तो इसे भी मैं एक कलर दे देता हूँ, लेकिन अलग कलर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि ये अमाउंट अलग है। नेट प्रॉफिट देखें, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सिर्फ नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में आया है, ठीक है, और बाकी सेम टू सेम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे आ गए हैं, क्लोजिंग स्टॉक साथ आ गया, ठीक है। तो ये देखें बैलेंस शीट हमारी इक्वल है, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।